गुजरात के भावनगर में तेज रफ्तार चल रही मिनी लग्जरी बस सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। गुजरात के भावनगर से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें भावनगर निकट त्रापज के पास हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े हुए डंपर ट्रक के पीछे एक निजी बस के टकरा जाने से भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी के अनुसार भावनगर निकट त्रापज के पास हाईवे पर एक डंपर बिगड़ जाने से सड़क के किनारे ड्राइवर ने पार्क किया था। इस दौरान सूरत से राजूला जा रही एप्पल ट्रैवल्स की निजी बस धमाके के साथ डंपर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि लग्जरी बस आधी से ज्यादा डंपर में घुस गई और 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी पाकर फौरन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस और 108 एम्बुलेंस को इत्तला की। पुलिस और 108 एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गुजरात के अमरेली जिले में पुलिस की चुस्ती के अभाव में लाखों रुपए की चोरी की वारदातें सामने आई है। गुजरात के अमरेली जिले के जाफराबाद में समंदर किनारे चोरों का आतंक सामने आया है, जिसमें जाफराबाद नर्मदा सीमेंट कंपनी की कॉलोनी में 2 रिहायशी इलाकों में तस्करों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नर्मदा सीमेंट कंपनी के HR हेड विकास वर्मा, परचेस हेड ललित गुप्ता के बंद घरों में चोरी की गई। घर में तिजोरी तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नकदी समेत 7,25,718 रुपए की चोरी की गई है। यहाँ सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि कॉलोनी के गेट पर सामान्य लोगों को प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसे में सिक्योरिटी होने के बावजूद चोर अंदर कैसे घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम कैसे दिया, उसकी जांच पुलिस कर रही है। जाफराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होते ही डॉग स्क्वाड, LCB समेत की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चोरों की जांच शुरू की है। गई कालना रोज फरियादी श्री अजीत कुमार चौबे फरियाद नोंधावी जाफराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में के नर्मदा कॉलोनी में आवेल 2 बंगलाना ताला तोड़ी अने कोई चोर ईसमे सोनाना दागीना तेमज विदेशी चलनी नोटो वगैरह रोकड़ मळी कुल रुपया 7,25,718 ની ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવી છે। આ કામના ભોગ બનનાર છે લલિત ગુપ્તા અને વિકાસ વર્મા કે જેઓ ગત 9 તારીખથી લગ્ન પ્રસંગ સબબ બહારગામ ગયેલ હોય, અમને તેના મકાનમાં ચોરી થયેલ હોય। આ બાબતે PI જાફરાબાદ તેમજ LCB નો સ્ટાફે સાથે રહી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની તપાસની અલગ અલગ ટીમો બનાવી तपास हाथ धरी है અને गुनो डिटेक्ट करवाना प्रयत्न हाल शुरू है। अमरेली जिले के जाफराबाद की नर्मदा कॉलोनी में 7 लाख की चोरी के बाद लाठी में भी 3 घरों में चोरी की वारदात सामने आई। लाठी के जानबाई देरडी में चोरों ने आतंक मचाया। यहां चोरों के संदिग्ध CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। अलग अलग 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 1,74,000 रुपए की चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पुलिसकर्मी थाने में ही गिरफ्तार हुआ है, जिस पर लोकायुक्त टीम ने कार्यवाही की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त टीम ने मंदसौर में फिर एक बार बड़ी कार्रवाई करते हुए भानपुरा थाने के एक पुलिसकर्मी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी प्रधान आरक्षक शिकायतकर्ता से जमानत में लिखापढ़ी के लिए एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायतकर्ता ने उज्जैन की लोकायुक्त टीम से की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता पप्पू सिंह की शिकायत के आधार पर प्रधान आरक्षक मुकेश चौहान को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। घटना क्या सर, वहाँ उज्जैन जाके करके आया था अपन कंप्लेन। उज्जैन गए तो रिश्वत के लिए रिश्वत मांग रहे थे 15,000 रुपये। उज्जैन जाके शिकायत की 10-12 दिन पहले जाके, तब जाके आज पकड़ा। आज पैसे दिए मैंने थाने में आके, तब पकड़ा गया। इनका कुछ झगड़ा हुआ था खेत के ऊपर से। विगत 25-30 वर्ष से वो खेत हाँक रहे हैं। अब खेत का विवाद है उनका, तो खेत के विवाद में ये बात हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था। तो जो उसमें तूफान सिंह है और ईश्वर सिंह है, इनके विरुद्ध थाना भानपुरा पर 22/11/24 को एक FIR हुई थी। इसी FIR में ये इसकी विवेचना प्रधान आरक्षक कार्यवाहक श्री मुकेश चौहान के पास थी। तो इसी में जमानत देने के लिए वो पैसे की डिमांड कर रहे थे 15,000 रुपए की। ईश्वर सिंह और तूफान सिंह इसमें आरोपी थे। तो ईश्वर सिंह के भाई हैं पप्पू सिंह। पप्पू सिंह को अधिकृत किया ईश्वर सिंह और तूफान सिंह ने कार्रवाई करने के लिए। तो पप्पू सिंह ने हमारे यहाँ आवेदन दिया था हमारे प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक जी को कि इस तरह से मुझसे 15,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की जा रही है जमानत देने के एवज में मेरे भाई के और भाई के एक और दोस्त के। तो उस पर से शिकायत का सत्यापन मुझे उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। शिकायत सही पाई गई और उस पर से आज ट्रैप दल का गठन किया जाकर प्रधान आरक्षक कार्यवाहक मुकेश चौहान को 15,000 रुपये नगद रिश्वत की राशि लेते हुए थाना परिसर में ट्रैप किया। गुजरात के भावनगर में गडेची नदी के शुद्धिकरण के लिए सैकड़ों गरीब परिवारों को हटाया जा रहा है, जिससे यह परिवार सकते में आ गए हैं। गुजरात के भावनगर में महानगर पालिका द्वारा गढेची नदी के शुद्धिकरण के लिए नदी की दोनों ओर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण दूर करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। कुम्हारवाड़ा मिल की चौली से लेकर मोती तालाब, शास्त्री नगर, धोबी घाट, ओदरका, वसाहत समेत के 2200 जितने परिवार इसमें शामिल है। ये सभी श्रमजीवी होने के चलते नोटिस मिलने के बाद परिवार सकते में पड़ गए हैं।
इस मामले राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की अगुवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर वैकल्पिक घर की मांग की गई है। कमिश्नर भावनगर द्वारा मिलनीसाली विस्तार, मोती तलाव विस्तार, कुंभारवाड़ा, शास्त्रीनगर, सिंहा कॉलोनी અને ઓદરકા વિસ્તાર સહિતના ડિમોલિશનની નોટિસ આપવામાં આવી છે। જે લોકો ખરાબાની જમીનમાં રહે છે, છેલ્લા 30 વર્ષથી લોકો અહીંયા વસવાટ કરે છે, એ લોકોના મકાન 2000 પરિવાર એવા છે કે જેનો મકાન ડિમોલિશન થાય છે। આ લોકો છેલ્લા 10 વર્ષથી તો નગરપાલિકાને ટેક્સ ભરે છે, લીઝ ભરે છે। આવા લોકોને જો મકાન ડિમોલિશન કરવામાં આવે તો 2000 પરિવાર મકાન વિહોણા થશે। આ લોકોને પહેલા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તરીકે વડાપ્રધાન યોજના, વડાપ્રધાન આવાસ યોજના અથવા તો ઓવરના પ્લોટ મળે તો આ લોકો પોતાનું મકાન બનાવી શકે। આ વિસ્તાર અમે કલેક્ટરશ્રીને વિનંતી કરવા આવ્યા છીએ કે આ લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થાય પછી ડિમોલિશન કરવામાં આવે, અન્યથા અમારે મકાન તૂટશે ત્યારથી અમે રોડ ઉપર ઉપવાસ ઉપર ઉતરશું એટલી વિનંતી કરવામાં આવ્યા।